लेते हैं अपना खास सेगमेंट, जहां पर हम नतीजों के बारे में आपकी बिल्कुल पक्की रणनीति बनाएंगे, बिल्कुल एक एक करके हर नतीजे पर व्यू देंगे। रिजल्ट एक्सपर्ट सेगमेंट में वसीम साहब का करेंगे फिर से स्वागत। वसीम साहब, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अभी हम रोशील डेकोर की चर्चा भी कर रहे थे एक खबर को लेकर, लेकिन नतीजों की चर्चा कर लेते हैं आपसे। और नंबर्स इसके वीक हैं रोशील डेकोर के। मुनाफे की बात करें तो 33% का उसमें हिट है और मार्जिन भी प्रभावित है। रोशील डेकोर, आप इसको ट्रैक करते हैं वसीम साहब, कैसी लगती है कंपनी आपको ये? नहीं, ये बहुत छोटा स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मैं उसको ट्रैक नहीं करता। बट अगर आपको इस क्षेत्र में जाना है तो मुझे काजरिया सिरेमिक बहुत पसंद है, उसके नंबर भी बहुत अच्छे हैं। और अगर होम डेकोर और उस तरफ जाना है तो दैट बिकम्स अ बेटर प्ले। तो मैं काजरिया पे ज्यादा जाऊंगा, रोशील डेकोर अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ट्रैक नहीं करता। काजरिया सिरेमिक्स पर आपका व्यू है। बीपीसीएल स्ट्रॉन्ग इसके नंबर्स आए थे, बोनस का भी खैर ऐलान किया ही है इन्होंने 1:1 का। मार्जिन अच्छे से इंप्रूव किया है बीपीसीएल ने, और एबिडा के फ्रंट पर भी प्रदर्शन काफी इनका ठीक ठाक है, 48% का जंप हम देख रहे हैं। बीपीसीएल ये कैसी लग रही कंपनी आपको सर? बिल्कुल, तीनों ओएमसीज बहुत अच्छी है और पीएसयू बास्केट ही अच्छी लग रही है। तो मैंने आपको पहले भी कह दिया, कोल इंडिया, वेदांता, नैल्को, बीपीसीएल, एचपी, आईओसी, इनमें सिप कीजिए। वॉलेटिलिटी है बट ये आपको कम बोनस भी मिल रहे हैं, साथ में डिविडेंड स्ट्रॉन्ग है और इनके जो मार्जिन्स हैं, आई थिंक दोज आर शोइंग वेरी गुड स्ट्रेंथ। साथ में आप देख के चलिए, इनके प्रोडक्ट बेस्ड जो क्रॉस सेलिंग है वो बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली आईओसी। तो आईओसी की जो वीकनेस है मेरे ख्याल एक क्वार्टर के लिए थी, लेकिन अब मुझे लगता है इन्वेंट्रीज के होते हुए दैट विल बी एन आउट परफॉर्मर। सो आई वुड से बाय ऑन डिक्लाइन इज द स्ट्रेटेजी इन आईओसी, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की रणनीति है आपके लिए इन तीनों के तीनों शेयरों में, और बीपीसीएल में भी आपको ये रणनीति मिल रही है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, हर पैरामीटर पर इसके नतीजे अच्छे आए थे। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, यानी कि एनपीए घटा है। और अगर आप प्रॉफिट देख लीजिए, पीपीओपी देख लीजिए, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर एनआईआई, वहां पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। इसको आप वसीम साहब उम्मीद करते हैं ट्रैक करते होंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को? हाँ बिल्कुल, आई थिंक मिड कैप और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्मर है और इसमें आप बने रहिए। डिक्लाइन पे लीजिए, स्टॉक ने रिसेंटली आउट परफॉर्म किया है तो इसमें बने रहिए। यहाँ मैं ये भी कहूं कि एयू बैंक में जो मुझे अब जो प्रोसेस दिख रहा है ऑफ एक्सपेंशन, वो बहुत बढ़िया है। वो भी एक स्मॉल माइक्रो फाइनेंस है जो बैंक का लाइसेंस आ गया और एयू बैंक यहाँ से आउट परफॉर्म है। मुझे अभी भी एयू बैंक बहुत पसंद है। सूर्योदय में होल्ड की रेटिंग है, बाय ऑन डिक्लाइन। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पसंद है वसीम साहब को, इसमें आपके लिए खरीदारी करने की सलाह है। फुटवेयर में रिलैक्सो मेरे को पसंद है। बाटा के रिजल्ट्स एक क्वार्टर के लिए ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से रूरल इनकम बढ़ रही है, कैंपस और रिलैक्सो से माइग्रेशन हो रही है बाटा के लिए, ब्लू चिप शेयर है। इसको आप ये 1300 रुपए में लीजिए। ये मेरे हिसाब से तो 2000 का भाव हो जाएगा एक साल में। जैसे जैसे रूरल इनकम बढ़ेगी, एस्पिरेशन टू बाय बेटर ब्रांड्स गोस, बाटा इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। तो आई वुड से रिलैक्सो और कैंपस में बुक कीजिए एंड गेट इनटू बाटा। ठीक है, रिलैक्सो और कैंपस से स्विच करके आप बाटा में पोजीशन को शिफ्ट कर लीजिए, ये आपके लिए सलाह है। गोपाल स्नैक्स बहुत पुरानी कंपनी तो नहीं है लिस्टेड स्पेस में ये, लेकिन इसके नंबर आए हैं कमजोर। और रेवेन्यू में करीब करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी है, लेकिन प्रॉफिट प्रेशर में है और मार्जिन पर हमने एक बड़ा हिट देखा है। गोपाल स्नैक्स, वसीम साहब आपका व्यू? नहीं, मैं ज्यादा इसको ट्रैक नहीं करता, लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा, हिंदुस्तान लीवर और आईटीसी आपको 2 साल का मौका दे रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर 2200 से नीचे नहीं जाएगा इस साल के अगले साल तक, और आपको एक ब्लू चिप शेयर का मिल रहा है जो सब बिजनेसेस में है। आईटीसी का एडवेंट इनटू अदर बिजनेसेस इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। और आपने देखे एग्री एरियाली, ये जो नमकीन, ये सब वैरायटी में वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। तो मुझे लगता है लार्ज कैप में आईटीसी एंड लीवर आर गिविंग यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी। आप इसमें से निकलिए और बड़े ब्लू चिप में लीजिए। ठीक है वसीम साहब, 2-3 शेयर और हैं, फटाफट उस पर आपसे व्यू लेंगे। एमजीएल के बारे में जरा व्यू दीजिए। इसके अगर हम नंबर्स की बात करें, रेवेन्यू फ्लैट है, एबिडा पर प्रेशर है, वॉल्यूम हालांकि 3% बढ़ी है। एमजीएल नहीं, बिल्कुल ये स्टॉक तो आउट परफॉर्म है। 950,000 से 1500 हो गया था, अब प्रॉफिट बुकिंग आ गई और उसमें थोड़ा बहुत नंबर में ढील है। देखिए 2 क्वार्टर से आउट परफॉर्म था, एक क्वार्टर में थोड़ी सी स्लिपेज आ सकती है। दैट इज मोर टू डू विद इनपुट कॉस्ट और जो गैस की पाइपलाइन में गैस के प्राइसेस बढ़े हैं।
बट आई थिंक दिस अ वेरी गुड कॉन्डूट के जैसे आपकी सीएनजी पीएनजी बढ़ रही है, ये डिक्लाइन पे लेने वाला शेयर है। आपको कहीं भी 1250 पौने 1300 मिले तो आप सिप कीजिए, नहीं तो थोड़ा लेके, क्योंकि ये लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छी प्लेस है। आईजीएल, गुजरात गैस एंड महानगर आर वेरी गुड लॉन्ग टर्म प्लेस ऑन द अंडरलाइंग बिजनेस। एक शेयर और भसीन साहब बता दीजिए, आप एक क्या दो बता दीजिए, नाम एक साथ में ले लेता हूं। क्वेस्ट कॉर्प के अच्छे नतीजे हैं, मुनाफे में 54% का उछाल है, मार्जिन भी थोड़ा सा इंप्रूव किया है, और उसके अलावा वीएसटी टेलर्स, इसके नंबर्स कुछ खास लग नहीं रहे हैं। इन दोनों शेयरों पर आपकी व्यू क्या है? नहीं, दोनों होल्ड है और डिक्लाइन पे बाय। दोनों ब्लू चिप्स हैं अपने अपने शेयर में, उनमें कोई दो राय नहीं। दे आर वेरी वेल मैनेज कंपनीज और दोनों अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे प्लेस हैं। कोई भी डिक्लाइन मिले तो लीजिए और अक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।